अस्सलाम वालेकुम जी। काफ़ी ज़्यादा एएनएफ के इंटरव्यू के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सवालात आ रहे थे कि इंटरव्यू किस तरीके से होगा, क्या-क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट कौन-कौन से लेके जाने हैं और कितने मिनट का इंटरव्यू होगा, कौन-कौन से सवालात पूछे जाते हैं आम तौर पर रूटीन में जो पिछले इंटरव्यू हो चुके हैं, पास्ट इंटरव्यू, उनमें कैसे सवालात पूछे चलते आ रहे हैं और क्या-क्या पूछे जाएँगे, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊँगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो आपको बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली मर्तबा आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद आपको बताता चलूँ, इस चैनल पे आपको न्यू जॉब के अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पे ही मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, क्या-क्या प्रोसीजर होंगे, सब कुछ आपको इसी चैनल पे ही सबसे पहले गाइड किया जाएगा, ताकि बर वक़्त आप अच्छी तैयारी वगैरह करके अच्छी कारकर्दगी दिखा सकेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको इस चैनल पे बर वक़्त और सबसे पहले आगाही दी जाएगी। मेरे चैनल को फ़ौरन से फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा जी, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूँ, मुबारकबाद दे दूँ, अगर आपने जो था रिटन टेस्ट उसमें अच्छी कारकर्दगी दिखाई है तो आप पास हो चुके हैं, आपको मैसेज वगैरह आ चुका होगा, आपका नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो होगा जी इंटरव्यू का। यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपको जो मैसेज मौसूल हुआ है एएनएम के इंटरव्यू का, उसके नीचे जो है जो लिंक आपसे शेयर कर दिया गया है, आप उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करते हैं आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे आपके सामने इंटरव्यू की लिस्ट वगैरह शो हो जाएगी, वो सिंपली तौर पर आपने डाउनलोड कर लेनी है। वही आपकी इंटरव्यू की स्लिप होगी, वो आपने सेंटर पे लाज़मी तौर पर लेके जानी है। एक मरतबा फिर से बता दूँ, आपको जो मैसेज मौसूल हुआ है एएनएम की तरफ से इंटरव्यू का, उसके लास्ट पे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएँगे तो आपको लिंक मिलेगा उसी मैसेज में, जो सिम पे मैसेज आया होगा आपको, उस पे जो लिंक होगा उस पे आप क्लिक करेंगे, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएँगे। वहाँ पे आप इंटरव्यू की जो रोल नंबर स्लिप होगी वो ईज़िली आसानी के साथ डाउनलोड वगैरह अपनी गैलरी में कर लेंगे और किसी भी फ़ोटोकॉपी शॉप पे दिखा जाके उसको उसके व्हाट्सएप पे सेंड करके आप उसका सिंपली प्रिंट वगैरह निकलवा के अपने पास उसको ज़रूर रख लीजिएगा और इंटरव्यू के दौरान उसको साथ लेके जाइएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको बता दूँ कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आप अपने साथ लेके जाएँगे इंटरव्यू के दिन। अच्छा जी, जैसे ही आप अपनी जो स्लिप होगी वो वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो आप उस स्लिप को साथ लेके जाएँगे, ओरिजिनल आईडी कार्ड आप अपना साथ लेके जाएँगे, डोमिसाइल आप अपना साथ लेके जाएँगे, ओरिजिनल असनाद संद जो आपके पास होगी, जितनी आपने तालीम हासिल की होगी वो सारी असनाद आप साथ लेके जाएँगे और उसके बाद आप अपना एक डोमिसाइल साथ लेके जाएँगे, ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा और एक 2 अदद पासपोर्ट साइज़ पिक्चर वगैरह लेके जाइएगा। ये आप लोग एक फ़ाइल वगैरह बनवा लीजिएगा, फ़ाइल आपको मिल जाएगी फ़ोटोकॉपी की दुकान से, शॉप से, उधर आपसे मिल जाएगी फ़ाइल वगैरह। उस फ़ाइल में ही आप ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा सेंटर पे इंटरव्यू के दिन वाले दिन। ये सारी चीज़ें आप एक फ़ाइल में बना के आप अपने साथ लेके जाइएगा। अच्छा जी, उसके बाद आपको टिप्स बता दूँ कि आपने जिस टाइम पे आपको बोला गया होगा उसके आधा घंटा पहले आपने सेंटर पे मौजूद होना है, क्योंकि ये जो आर्मी रैंक होते हैं, आर्मी के अफसरान की ड्यूटियाँ होती हैं, ये आपकी यही टाइमिंग वगैरह ही देखते हैं। टाइमिंग बहुत ही दरकार होती है इन अदारों में। टाइमिंग की पाबंदी, वक़्त की पाबंदी कीजिए, टाइम से पहले ही ज़रूर जाइएगा। उसके बाद आपको बताते चलो ये फ़ाइल आपकी बन गई, आप आधा घंटा या घंटा पहले अपने सेंटर पे पहुँच गए। उसके बाद आपको बताता चलूँ, जैसे ही आप कमरा रूम में दाखिल होंगे आपको बता दिया जाएगा, गाइड कर दिया जाएगा, आपने किस तरीके से अंदर जाना है और कैसे आपने जाके बैठना है, सलाम करनी है या फ़ौरन जाके बैठ जाना है, वो आपको गाइड कर दिया जाएगा। आपने परेशान नहीं होना, उसी सेंटर पे आपको गाइड वगैरह कर दिया जाएगा। एक और चीज़ आपको क्लियर करता चलो, ये जो चीज़ें मैं पॉइंट वगैरह आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके लिए बहुत ही सूटेबल है। अगर आप एएनएम का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। ये 4 से 5 मिनट की वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ड्रेसिंग की बारी आ जाती है, ड्रेसिंग वेल ड्रेस होके जाइएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो अगर तो मैं आपको सजेस्ट करूँ, आप जो हमारा कौमी लिबास है शलवार कमीज ऊपर वेस्ट कोट, ये ज़रूर पहन के जाइएगा, यही मैं आपको सजेस्ट करूँगा। अगर आप इनमें कंफर्टेबल फील नहीं करते तो आप पैंट शर्ट वगैरह भी पहन के जा सकते हैं, डिसेंट हो, क्लीन हो और अबरना फील आपको करवा रही हो और अच्छी सी कटिंग होनी चाहिए, आपकी खत वगैरह बना होना चाहिए। अगर आप दाढ़ी रखते हैं उसकी अच्छी सी ट्रिमिंग होनी चाहिए। अगर आपका खत है तो खत अच्छा सा बना के जाइएगा। अगर आप क्लीन शेव है तो क्लीन शेव करवा के जाइएगा। ये सारी चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं। सुनने में ऐसे ही लग रहा है लेकिन ये इंटरव्यू पे बहुत ही असर डालती हैं। और सबसे पहले आपका यही चीज़ आपसे देखते हैं, सारी चीज़ें आपकी बहुत नोटिसेबल है, नोटेबल है, वो सारी चीज़ें आपकी नोटिस होती हैं। उसके बाद आपको बताता चलूँ, जैसे ही आप अंदर जाएँगे तो आपने जाके आपको गाइड वगैरह कर दिया जाएगा, आपने बैठना है या सलाम करना है वो आपको बता देगा, जो गार्ड बाहर खड़ा होगा जो आपको अंदर भेजेगा। अच्छा जी, उसके बाद आपको बता दूँ कि आपने क्या-क्या करना है। आपने सबसे पहले अंदर चले जाना है, आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, इंट्रोडक्शन दो जी। कुछ जो स्टूडेंट होते हैं अपने से ही बहुत ज़्यादा लंबा-लंबा इंट्रोडक्शन छोड़ना शुरू कर देते हैं, मैं ऐसे जॉब की है, उधर भी की, ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सिंपली तौर पर 3 से 4 लाइनों का जो इंट्रोडक्शन होगा आप वही देंगे। मेरा नाम ये है, मेरे
वालिद का नाम ये है, हमारी फैमिली में इतने अफराद हैं, मैंने इधर से तालीम हासिल की है। और अगर आपका कोई ख़ानदान में या फैमिली मेंबर कोई आर्मी रैंक पे मौजूद है तो उसका आपने ज़रूर लाज़मी तौर पर बताना है। अगर रिटायर भी हो चुका है उसका भी आप लाज़मी तौर पर ज़रूर बताइएगा। ये 3 से 4 लाइनें आपकी होनी चाहिए, ज़्यादा अवर नहीं होना चाहिए। और जो इंटरव्यू होगा उसकी आँखों में आँखें डाल के आपने बात करनी है। ये नहीं होगा कि वो आपसे सवाल कर रहा होगा, आप ऊपर पंखे की तरफ देख रहे हैं, साइड पे देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जस्ट उसके आँखों में आँखें डाल के उसके सवालात का जवाब दीजिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेशन होगा जी आपका, जो इंटरव्यूअर आपका होगा, लेने वाला इंटरव्यू लेने वाला, उस पे काफ़ी ज़्यादा असर डालेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। उसकी आँखों में आँखें में डाल कर बात आपने करनी है और उसके बाद जो सवालात पूछेगा उसका जस्ट आंसर दे के चुप हो जाना है। ये नहीं उसने जो सिंपल शार्ट सा आपसे पूछा है कि आपने कहाँ पे जॉब की, आप उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन सुनाना शुरू कर दो। ऐसे था, मैं ऐसे था, उधर जाके मैंने ऐसे अप्लाई किया, उधर मैंने ऐसे रिश्वत वगैरह दी, तब जाके सिलेक्ट हुआ। ऐसा कुछ नहीं, जस्ट 3 से 4 लाइनों का आपने इंट्रोडक्शन देना है, चुप हो जाना है। उसके आगे आपका जो व्यूअर होगा, इंटरव्यूअर अक्सर वही आपसे सवालात पूछेगा, आपने चुप कर जाना है। अच्छा जी, ये सवालात हो गए। उसके बाद आपको बताता चलूँ, आपने जो होगा आँखों में आँखें डाल के बात करनी है, शर्माना नहीं है, हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी। आपने ऐसा फ़ील करना है कि मैं पहले ही इस अदारे में काम कर चुका हूँ, जस्ट अफ़सरान से मिलने आया हूँ। अगर आपके ज़हन में ये बात होगी तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो हाई लेवल पे, पीक पे चला जाएगा। ये चीज़ें बहुत ही ध्यान में रखने वाली हैं। उसके बाद आपको बता दूँ, आपका अगर नेम इस्लामिक है तो आपको उसका मतलब का नाम का पता होना चाहिए, मेरे नाम का ये मतलब है। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन सवाल जो पूछे जाते हैं वो ये होते हैं कि आप ड्रग के रिलेटेड। अच्छा जी, उसके बाद जो मोस्ट कॉमन आपसे सवालात पूछे जाते हैं वो ये है कि एएनएफ किस के तहत काम करती है, क्या चीज़ उसकी क्या-क्या ड्यूटी क्या है, एएनएफ की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ड्रग जो स्मगलिंग होती है उसकी रोकथाम के लिए ये काम करती है, इसकी अवेयरनेस देती है, ये ऐसी ऐसी ही चीज़ पे काम करती है। अच्छा जी, आपको सवालात बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पास इंटरव्यू में भी पूछते चलते आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूँ, आपसे पूछा जाएगा एएनएफ क्या काम करती है, आपको पता होना चाहिए ये ड्रग स्मगलिंग की रोकथाम के लिए काम करती है और इसका काम अवेयरनेस है। जस्ट इतना सा जवाब दे के आपने खामोश हो जाना है, ये आपका बहुत इंप्रेशन डालेगा। ये सिंपल बात नहीं है, जो वो सवाल आप पूछेंगे आपने जस्ट उसका जवाब देना है। अब वो जैसे ही पूछेगा एएनएफ का काम करती है, आपने उसका सवाल पूरे तरीके से सुनना है। उसके बाद आपने जवाब देना है कि ड्रग स्मगलिंग की रोकथाम के लिए काम करती है और अवेयरनेस इसका काम है, बस। इसके बाद आपने खामोश कर देना है। उसके बाद वो आपसे सवालात पूछे, उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कि अगर आपको कोई रिश्वत देता है तो अपनी ऑन ड्यूटी के दौरान आपको कोई रिश्वत देता है तो आपने क्या करना है। आपने फ़ौरन जवाब देना है कि मैं उसे रिश्वत नहीं दूंगा, बल्कि अपने अफसरान से रब्ता वगैरह करूंगा, उन्हें रिपोर्ट कर दूंगा। जस्ट इतना जवाब देके आपने खामोश हो जाना है। उसके बाद जो सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं वो ये भी पूछ सकता है कि एएनएफ किसके अंडर काम करती है, तो आपने बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स के अंडर जो है ये काम करती है एएनएफ। इसके बाद आपने खामोश हो जाना है। उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कि एएनएफ है जो, इसमें अगर आप जो है ड्यूटी, अगर किसी को ड्रग स्मगलिंग करते हुए आप पकड़ लेते हैं तो आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आप उसे बताएंगे कि मैं उसको पकड़ के हिरासत में लेके अपने आला अफसरान को इत्तला फ़ौरन कर दूंगा। जैसे ही वो मुझे कोई नेक्स्ट गाइडलाइन देंगे मैं उसके मुताबिक ही उस पर अमल करूँगा और अपने अफसरान के आने तक का वेट करूँगा। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद जो इंटरव्यूअर होगा वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ड्रग क्या है, आप ड्रग के रिलेटेड बता सकते हैं। ये नशा वाला दवाइयात होती हैं जो नशे की लत लगाती हैं, इनको ड्रग वगैरह कहा जाता है। उसके बाद ये आपसे जो होगा जनरल नॉलेज के रिलेटेड भी सवालात पूछे जा सकते हैं। अगर टाइम गैस ज़्यादा हो शायद हो तो आपसे जस्ट 5 से 10 मिनट का ही इंटरव्यू होगा। आपका जस्ट कॉन्फिडेंस लेवल वगैरह चेक किया जाता है। बाकी सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखा दी जाती हैं कि आपका काम क्या है, आपने कैसे ड्यूटी सारी अंजाम देनी है। सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग के दौरान सब कुछ आपको गाइड कर दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। जस्ट आपका इंटरव्यू लेने का मकसद यही होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल वगैरह चेक कर लिया जाए कि आप ड्यूटी के काबिल भी हैं कि नहीं। आप अगर किसी ड्रग स्मगलिंग को पकड़ते हैं तो आप उसे काबू में हिरासत में कर भी सकते हैं, या नहीं कि आप खुद ही घबराना शुरू ना कर दे, कपाहट का शिकार ना हो जाए। ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू के दौरान ही देखी जाती हैं। इस वजह से मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आपने कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करना है अच्छे तरीके से। उनके आला अफसरान जो होंगे उनका सवालात को मुकम्मल तौर पर आराम के साथ सुनिएगा। उसके बाद उनको एतमाद में लेंगे कि आप उनका जवाब अच्छे तरीके से दे सकते हैं, आप इस ड्यूटी के काबिल भी हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जहन में रख के जाइएगा। उसके बाद आपको जनरल नॉलेज के रिलेटेड भी सवालात आ सकते हैं कि हमारा कौमी जानवर कौन सा है, नेशनल एनिमल कौन सा है, नेशनल फ्लावर कौन सा है। ये सारी चीज़ें आपको मोटी मोटी सी पता होनी चाहिए। ये भी सवालात में अक्सर पूछी जाती हैं। वैसे तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो 5 से 10 मिनट का होगा। इसके अलावा भी अगर आपको एक और चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, अगर आपको किसी भी आला अफसरान का जो आपसे इंटरव्यू के दौरान सवालात पूछेंगे आपको उसका आंसर नहीं पता,
तो आपने खामोश कर देना है, उसका आंसर आपने सॉरी करना है जी। आप सॉरी सर मुझे इसका जवाब है वो नहीं पता, आपने इतना कह के खामोश हो जाना है। अगर आपको कोई भी सवालात का जवाब नहीं आता तो आपने खामोश हो जाना है, अपने से छोड़नी नहीं लग जानी कि आप ऐसे भी ऐसे कर सकते हैं, मुझे इसका ऐसे नहीं था, नादी नहीं था, इल्म नहीं था, ऐसा कुछ नहीं बोलना। आपने जस्ट सॉरी करना है और खामोश कर देना है, सॉरी सर मुझे इसका आंसर नहीं पता। आप इतना ही जस्ट कीजिएगा, आपका जस्ट जो होगा कॉन्फिडेंस वगैरह आपका चेक किया जाएगा। आपने परेशान नहीं होना, कपकपाहट का शिकार नहीं होना, खुद को कॉन्फिडेंस फ़ील करना है और उनको एतमाद में लेना है कि आप इस ड्यूटी के काबिल हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने ज़हन में रख के जाइएगा। बाकी अल्लाह आपको कामयाब करेगा। इंटरव्यू के रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, इसके अलावा भी आपका कोई सवालात हो तो आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको गाइड ज़रूर कर दिया जाएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।